नांदेनी मठाच्या ऐतिहासिक वैभवाचा भाग असलेल्या माधुरी हत्तीची माघारी कशी घ्यावी यावर श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामीजी यांच्या समवेत विशेष बैठक घेण्यात आली। यासाठी माजी आमदार प्रकाशजी आवाडे, दक्षिण भारत जैन सभेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रावसाहेबजी पाटील, भारतवर्षीय दिगंबर जैन, तीर्थक्षेत्र जीर्णोद्धार समितीचे अध्यक्ष अनिलजी जमगे, महाराष्ट्र राज्य तीर्थक्षेत्र कमिटीचे मिहिरभाई गांधी, त्यागी सेवा कमिटीचे अध्यक्ष फुलचंदजी जैन रवी मसाले, बोली सम्राट राजेंद्रजी जैन उमरगा, नांदणी मठाचे ट्रस्टी व श्री सन्मती सेवा दलाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते। या बैठकीत नांदणी गावातील तसेच सांगली, कोल्हापूर, बेळगाव जिल्ह्यातील चातुर्मासासाठी स्थायिक झालेल्या साधू संतांच्या भेटी घेऊन हत्तीच्या परतवणीबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचा आराखडा मांडण्यात आला। या पार्श्वभूमीवर संबंधित गावांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन संवाद साधण्यात येणार आहे। यावेळी नांदणी गावातील नागरिकांच्या भावना समजून घेण्यासाठी बोली सम्राट राजेंद्रजी जैन आणि श्री सन्मती सेवा दलाचे संदीप शहा, नमन गांधी, हितेश दोशी, योगराज गांधी यांनी गावकऱ्यांचे अभिप्राय नोंदवले। दिवसभरात विविध राजकीय पक्षांचे आमदार, कार्यकर्ते तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी मठात भेटीस येत होते। चातुर्मासानिमित्त साधू संतांचे दर्शन घेत नांदणी मठाच्या हत्तीच्या पुनर्प्राप्ती संदर्भात पाठपुरावा करण्याचा निर्धार या बैठकीतून करण्यात आला। कई दिनों से चलने वाला प्रकरण हाथी जो जहाँ पर भी हाथी मठों में हो, क्षेत्रों पर हो, कई वर्षों से चल रहे 50-50 वर्ष से एक एक मठ में एक एक हाथी रख की इधर परंपरा थी और परंपरा है। कर्नाटक में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, उसमें हमारे जैन मठ ऊंचा पद्मावती वगैरह हैं, ज्वालामालिनी, श्रवणबेलगोल, या महाराष्ट्र में कोल्हापुर नांदनी मठ, कोल्हापुर मठ, नांदनी में नांदनी मठ और भी यहाँ पर शेरवाल, भेड़कियाल, कोथली, ये सब मठों के अंदर कई वर्षों से हाथी रखने की परंपरा है और वो परंपरा चली आ रही है। हम लोग जैन परंपरा के हैं। जैन परंपरा के लोग इतने अहिंसावादी हैं, एक पत्ते को भी तोड़ना पेड़ का उसको पाप मानते हैं, तो हाथी को किसी प्रकार का तकलीफ देना वो हमारे जैन परंपरा में नहीं है। मैं समझता हूँ जो भी ये हाथियों का संचालन कर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा हम लोग हाथियों का बराबर जो है उनकी सुरक्षा रखते हैं, उनको भूखा नहीं रखते, उनको प्यासा नहीं रखते, उनको कोई मार नहीं सकता। मावर तक को टच किया हुआ है। हमारे कुंदुगिरी क्षेत्र पर भी एक हथिनी है, छोटी बच्चा 11 साल की तरफ से उसको लेकर के आए और एकदम शांत है और समझ लीजिए किसी प्रकार का कोई भी उससे कोई तकलीफ नहीं और हम लोग भी उसको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। अभी नांदनी मठ का जो प्रकरण रहा और जबरदस्ती अपना कोर्ट से फैसला ला करके और नांदनी के हाथी को जबरदस्ती लेकर के गए और जो कुछ इस पेपर में आप लोगों के सामने है, तो ये एक अच्छा कार्य नहीं है। मैं समझता हूँ और भी हाथी संसार के अंदर बहुत सारे हैं, तो अब जो है जो भी ये हाथियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कोई अहिंसा का प्रतीक नहीं है। ये तो एक जानवर को हिंसा और त्रास देने का जो है वो प्रकरण देता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारे जैन के जो भी हाथी वगैरह जहाँ पर भी हैं उनको सुरक्षित किया जाए और जो लेकर के गए हैं उनको वापस उनको दिया जाए। उसके लिए मैं भारत सरकार को भी और स्थानीय हमारी महाराष्ट्र सरकार है, जो भी किसी भी पार्टी की हो, उनको मेरा कहना है कि वो इस प्रकार का जो है प्रकरण आगे नहीं होने देवे। जो हाथी जहाँ पर हैं वहीं रहेवे और जो लेकर के उनको वापस
तो उसको वापस लाने का प्रयत्न करें। सरकार का भी एक बहुत दायित्व होता है, पर उनकी जवाबदारी रहती है कि आपकी सरकार महाराष्ट्र सरकार के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो मेरा इतना ही कहना है, जितने हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं आदि जो भी हैं, वो सब जो हैं इस बात के लिए आवाज उठाएं और जाके हाथी वहीं देवें, और उसके लिए भरचक जो है सभी लोग प्रयत्न करें। अगर जाना पड़े तो राष्ट्रपति तक जा करके वहां से ऑर्डर लेकर के और उन हाथियों को यथावत रखें। हम लोग ये तो जवाबदारी दी कि मेरे क्षेत्र पर हाथी है, मैं स्वयं ही उनको खाना देता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ, और ऑफिस के अंदर भी महावत को भी एकदम टाइट रखता हूँ, ताकि वो प्यासी भी नहीं रहे, भूखी भी नहीं रहे। और यहाँ क्षेत्र पर हमारे रामलीला वगैरह से पास में है, हमारे हिंदू धर्म के बहुत से धर्मात्मा आते हैं, तो दुनिया भर के केले के झुंड लेकर के आते हैं और उनको खूब अच्छी तरह से खिलाते हैं। तो वहां से भी खाने की व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी है, रहने की व्यवस्था अच्छी है, किसी प्रकार का उनको कोई त्रस्त नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार से मैं अवश्य रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो क्या इस प्रकार इस तरफ ध्यान देवें, और जो हाथी लेकर के गए हैं उनको वापस ला करके रखवाने का प्रयत्न करें, और जो जहाँ पर हैं उनको ले जाने के लिए आप जो क्या उसको रोक लगाएं, और इस प्रकार की हरकत आगे नहीं हो, ऐसा मेरा एक कहना है। और सबको मेरा जियो और जीने दो भगवान महावीर का सूत्र है, इसलिए सबको मेरा ऐसे ही आशीर्वाद है कि आप स्वयं सुखी रहो और दूसरे को सुखी रहने दो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।